तो आज भी हमें, जो मेरी अपनी समझ है, खुलकर जो है हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करना चाहिए और हमें आज खुलकर ये कहना चाहिए कि हम वेस्टर्न फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अमेरिकन फुटबॉल कंपनी डैलस काउबॉयज़ ने सरदार हरी सिंह नलवा जी का फ़ोटो वो अपनी जर्सी पे लगाया और अपने पोस्टर पर लगाया। ये किस लिए लगाया? क्योंकि ये जो ट्रेड रूट है इसमें सबसे ज़्यादा इनको पठान और पख्तून जो है उनसे खतरा है कि वो इस ट्रेड रूट को कहीं डिस्टर्ब ना कर दें। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सिखों की गुडविल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एकदम से नहीं। जैसा डॉक्टर अजय सिंह जी ने बताया कि लंबी स्ट्रेटजी के तहत, तो उसकी ये भूमिका इन्होंने बनाई है। भाई निज्जर के असैसिनेशन के बाद जो है ये मसला दोबारा से खड़ा हो गया है, जिसमें सिखों को एक मत होकर, एक राय बनाकर जो है काम करना चाहिए। और ये जो बार्गेनिंग हमारी चल रही है, इस बार्गेनिंग में हमें वेस्ट का साथ देना चाहिए। गुरतेज सिंह जी और बड़े बुज़ुर्गों और साथियों, इस दुनिया में हिस्ट्री में भी और आज भी जो सबसे ज़्यादा संघर्ष हो रहा है और हुआ है वो ट्रेड रूट्स के लिए रहा है। और आज भी वही जो ट्रेड रूट का, सिल्क रूट का जो संघर्ष है वो दोबारा से खड़ा हो चुका है, जिसमें दिल्ली से लेके मुंबई तक और फिर चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है, वो रूट जो है वो बन रहा है, जिसमें पंजाब की एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन उसमें आ चुकी है उस ट्रेड रूट के ऊपर। तो जो कॉरपोरेट है वो ट्राइबल एरियाज़ को लूट कर और वाया पंजाब जो है रिसोर्सेज को दूसरे कंट्रीज़ में, अपने कंट्रीज़ में ले जाना चाहता है। तो जिस वजह से पंजाब जो है, अभी हमने देखा कि वो अमेरिकन फुटबॉल कंपनी डैलस काउबॉयज़ ने सरदार हरी सिंह नलवा जी का फ़ोटो वो अपनी जर्सी पे लगाया और अपने पोस्टर पर लगाया। ये किस लिए लगाया? क्योंकि ये जो ट्रेड रूट है इसमें सबसे ज़्यादा इनको पठान और पख्तून जो है उनसे खतरा है कि वो इस ट्रेड रूट को कहीं डिस्टर्ब ना कर दें। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सिखों की गुडविल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एकदम से नहीं। जैसा डॉक्टर अजय सिंह जी ने बताया कि लंबी स्ट्रेटजी के तहत, तो उसकी ये भूमिका इन्होंने बनाई है। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें जो सरदार हरिसिमरन जी ने जो बताया था कि इसमें ट्रायंगल बना है वेस्ट का, इंडिया का और पंजाब का या सिखों का। ये ट्रायंगल जो है ये आज ही नहीं बना, ये बिफोर 1947 भी ट्रायंगल था, जिसमें वेस्ट था, इंडिया को रिप्रेजेंट उस टाइम कांग्रेस कर रही थी, और पंजाब को उस टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो यूनियनिस्ट पार्टी कर रही थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो 1947 में बिखर गई, जिसकी वजह से जो पंजाब आज हमारे पास है उसमें सिख इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतिहास में और तारीख में अगर इस ट्रायंगल में हम अपनी भूमिका देखें तो हमारी भूमिका जो थी वो प्रो वेस्ट हमारी भूमिका थी। माने 1923 में जब यूनियनिस्ट पार्टी मियाँ सर फजल हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने बनाई, तो वो कोलैबोरेटर थे, वेस्ट के साथ मिलकर वो इंडियन कांग्रेस को खुडे लाइन लगा रहे थे, या इंडियन जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी उनको खुडे लाइन लगा रहे थे। तो आज भी हमें, जो मेरी अपनी समझ है, खुलकर जो है हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करना चाहिए और हमें आज खुलकर ये कहना चाहिए कि हम वेस्टर्न फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इसमें कंट्राडिक्शन जो उभरेगी वो ये उभरेगी कि इसमें हमारा ट्राइबल एरियाज़ के साथ जो है हमारा कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें हमें टेबल पर बैठकर जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लीडरशिप है उनके साथ भी हमें बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा कि भाई हम वेस्ट के हक़ में जाके खड़े होंगे, आपको जो है इसमें मध्यम मार्ग लेकर जो है हमारी बात का बुरा नहीं मानना और इस स्ट्रेटजी में आपको हमारे साथ खड़ा होना है। तो यही मुझे इसमें कहना है। तो भाई निज्जर जी का जो शहादत हुई है, बुरहान वानी की भी शहादत हुई थी कश्मीर में। तो जब बुरहान वानी की शहादत हुई थी तो पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों पर आ गया था और पूरे कश्मीर में जो है हमने एक
एक उभार देखा था जन आंदोलन का और लोगों की भावनाओं का। तो जिस वजह से आज दोबारा से भाई निज्जर के असैसिनेशन के बाद जो है ये मसला दोबारा से खड़ा हो गया है, जिसमें सिखों को एक मत होकर एक राय बनाकर जो है काम करना चाहिए। और ये जो बार्गेनिंग हमारी चल रही है, इस बार्गेनिंग में हमें वेस्ट का साथ देना चाहिए। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरतेज सिंह जी और बड़े बुज़ुर्गों और साथियों, इस दुनिया में हिस्ट्री में भी और आज भी जो सबसे ज़्यादा संघर्ष हो रहा है और हुआ है वो ट्रेड रूट्स के लिए रहा है। और आज भी वही जो ट्रेड रूट का, सिल्क रूट का जो संघर्ष है वो दोबारा से खड़ा हो चुका है, जिसमें दिल्ली से लेके मुंबई तक और फिर चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है वो रूट जो है वो बन रहा है, जिसमें पंजाब की एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन उसमें आ चुकी है उस ट्रेड रूट के ऊपर। तो जो कॉरपोरेट है वो ट्राइबल एरियाज़ को लूटकर और वाया पंजाब जो है रिसोर्सेज को दूसरे कंट्रीज़ में, अपने कंट्रीज़ में ले जाना चाहता है। तो जिस वजह से पंजाब जो है, अभी हमने देखा कि वो अमेरिकन फुटबॉल कंपनी डैलस काउबॉयज़ ने सरदार हरी सिंह नलवा जी का फ़ोटो वो अपनी जर्सी पे लगाया और अपने पोस्टर पर लगाया। ये किस लिए लगाया? क्योंकि ये जो ट्रेड रूट है इसमें सबसे ज़्यादा इनको पठान और पख्तून जो है उनसे खतरा है कि वो इस ट्रेड रूट को कहीं डिस्टर्ब ना कर दें। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सिखों की गुडविल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एकदम से नहीं, जैसा डॉक्टर अजय सिंह जी ने बताया कि लंबी स्ट्रेटजी के तहत। तो उसकी ये भूमिका इन्होंने बनाई है। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें जो सरदार हरी सिमरन जी ने जो बताया था कि इसमें ट्रायंगल बना है वेस्ट का, इंडिया का और पंजाब का या सिखों का। ये ट्रायंगल जो है ये आज ही नहीं बना, ये बिफोर 1947 भी ट्रायंगल था, जिसमें वेस्ट था, इंडिया को रिप्रेजेंट उस टाइम कांग्रेस कर रही थी और पंजाब को उस टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो यूनियनिस्ट पार्टी कर रही थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो 1947 में बिखर गई, जिसकी वजह से जो पंजाब आज हमारे पास है उसमें सिख इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतिहास में और तारीख में अगर इस ट्रायंगल में हम अपनी भूमिका देखें तो हमारी भूमिका जो थी वो प्रो वेस्ट हमारी भूमिका थी। माने 1923 में जब यूनियनिस्ट पार्टी मियाँ सर फजल हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने बनाई तो वो कोलैबोरेटर थे, वेस्ट के साथ मिलकर वो इंडियन कांग्रेस को खुडे लाइन लगा रहे थे, या इंडियन जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी उनको खुडे लाइन लगा रहे थे। तो आज भी हमें, जो मेरी अपनी समझ है, खुलकर जो है हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करना चाहिए और हमें आज खुलकर ये कहना चाहिए कि हम वेस्टर्न फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इसमें कंट्राडिक्शन जो उभरेगी वो ये उभरेगी कि इसमें हमारा ट्राइबल एरियाज़ के साथ जो है हमारा कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें हमें टेबल पर बैठकर जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लीडरशिप है उनके साथ भी हमें बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा कि भाई हम वेस्ट के हक में जाके खड़े होंगे, आपको जो है इसमें मध्यम मार्ग लेकर जो है हमारी बात का बुरा नहीं मानना और इस स्ट्रेटजी में आपको हमारे साथ खड़ा होना है। तो यही मुझे इसमें कहना है। तो भाई निज्जर जी का जो शहादत हुई है, बुरहान वानी की भी शहादत हुई थी कश्मीर में। तो जब बुरहान वानी की शहादत हुई थी तो पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों पर आ गया था और पूरे कश्मीर में जो है हमने एक उभार देखा था जन आंदोलन का और लोगों की भावनाओं का। तो जिस वजह से आज दोबारा से भाई निज्जर के असैसिनेशन के बाद जो है ये मसला दोबारा से खड़ा हो गया है, जिसमें सिखों को एक मत होकर एक राय बनाकर जो है काम करना चाहिए। और ये जो बार्गेनिंग हमारी चल रही है, इस बार्गेनिंग में हमें वेस्ट का साथ देना चाहिए। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।